Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel. Friend, today in this video I am going to teach you voice part number 3 एक्टिव एंड पैसिव. ठीक है, तो हमने आपको पार्ट 1 में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए. ठीक है, पार्ट 2 में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था. आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया हमारा. आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस. जिस बच्चे ने या जिन बच्चों ने अभी तक हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, वहां पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा. क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे, अगर आपको सीरियल वाइज चलेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी. ठीक है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. इसलिए आप पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो पहला आपका टॉपिक है क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का. ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पार्ट नंबर 3 है. देखिए एक्टिव में आएगा आपका इज एम आर. ठीक है, एक्टिव में आएगा इज एम आर. जब इज एम आर आएगा ना तो हम बदलेंगे उसको इज एम आर प्लस बीइंग में बदलेंगे. ठीक है, गॉट इट. याद रखना, जब इज एम आर आएगा तो हम बदलेंगे इज एम आर प्लस बीइंग. ये हो गया. ये मैंने चारों के स्ट्रक्चर यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव. ठीक है, चारों का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है. आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लिए. ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इसको लिख लीजिए. ये ए फॉर अफर्मेटिव, ये है आपका एन, ये है आपका इंट्रोगेटिव, ये है आपका डब्ल्यू एस. ठीक है, तो चारों स्ट्रक्चर सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल. और दूसरी बात, वाट, होम, हो, ये जो मैंने और 3-4 एक्स्ट्रा लिखवाया था ना, वो जैसा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था ना पार्ट नंबर 2 में, सेम वही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो पहले इसको आप लिख लीजिए, मैं वो भी यहां पे लिखवा दे रहा हूं. ठीक है, तो 4 ये हो गए, 3 और 7 स्ट्रक्चर हमको लिखना है, जो कि 3-4 आपके सामने दिख रहा है. ठीक है, इसको लिख लीजिए आप. ठीक है, लिख लिए आप. देखिए अब हम बढ़ते हैं. तो ये अगर वाट आए तो, वैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फिर भी बता दे रहा हूं. वाट आए तो वाट प्लस इज बीइंग MB3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिख लीजिए. हु आए तो बाय होम प्लस इज एम आर सब्जेक्ट बीइंग प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट. ठीक है, अब हम करेंगे डायरेक्टली एग्जांपल. ठीक है, इसको भी आप क्या करेंगे, नोट कर लीजिए. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. हम इसको वीडियो को पॉज करके इसको भी आप लिख लीजिए, यहां तक रब करके मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है, चलिए. ठीक है, तो आई एम रीडिंग अ नॉवेल. ठीक है, ये आपका हो गया. अब देखिए क्या करना, हमने देखा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. ठीक है, जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, सर वीडियो पॉज करिए. ये आपका आई एम रीडिंग अ नॉवेल है, सॉरी अ बुक है. ठीक है, अब करना क्या आपको, हमने 2 तरीके बताए थे. अब आपको क्या बताया था हमने, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देखें तो हमने बताया था सब्जेक्ट, फिर आपका क्या होता है HB, फिर आपका मेन वर्ब, फिर आपका होता है ऑब्जेक्ट. तो हमने इसको आपको नंबरिंग भी दिया था कि A है, ये हमारा B रहेगा, ये C हमारा D, यानी D नंबर हमारा ऑब्जेक्ट आता है. हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे और सब्जेक्ट को हम इधर लाएंगे. ठीक है, यानी A नंबर इधर आ जाएगा. तो यानी कि ये जो 2 चीजें हैं, ये अपने स्थान पे रहेगा, ये भी अपने स्थान पे रहेंगे. यानी कि आपका B और C कहीं नहीं जाएंगे. ये जो है ना, ये नहीं जाएंगे. सिर्फ हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था. सिर्फ हमको इतना समझना था. तो ये आपके समझ में आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. ठीक है, जो अगला है आपका कॉन्सेप्ट देखिए. अब यहीं पे मैं इसको आपको बताता हूं. तो आई एम रीडिंग अ बुक कैसे बनाएंगे. अब इसको अगर हम पहले नॉर्मली बनाते हैं, ये आपका, अब यहां पे आपका ये क्या हो रहा है, ये आपका काम हो रहा है. ठीक है, ये आपका काम हो रहा. अब आपका ये क्या है, जब देखिए जब भी मेन वर्ब मिले तो वही क्या, मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है. ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका HB है. सब मिल गया ना, जो मैंने भी आपको जैसे यहां पे लिखवाया था सब मिल गया. अब हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना. तो ये ऑब्जेक्ट है आपका अबुक, तो अबुक हम इधर लिए आएंगे इसको. ये हो गया आपका अबुक. अब एम किस में जाएगा, इज एम आर में. ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहता है, प्लस हम बीइंग लगा देते हैं उसमें. तो आप बुक इज लग गए, इज के बाद हम क्या कर देंगे, बीइंग लगा देंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर आप अफर्मेटिव वाला देख लीजिएगा. तो आप बुक इज बीइंग. अब क्या करेंगे, अब हम बाई लगा के डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट. आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा. तो आप बुक इज बीइंग, इसको तो हमने आप भूल ही गए, तो ये भी तो यही रहेगा ना, रेड हो जाएगा. तो आ बुक इज बीइंग रेड बाई मी.
ये आपका हो गया, ठीक है। तो आपका बन गया आ बुक इज बीइंग रेड बाय मी, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ आ बुक को हमने यहां लाया, ठीक है, आई को लास्ट में ये ले गए, ठीक है, यानी ये आया आपका ऑब्जेक्ट, ये बाकी ये दोनों देखो एम के स्थान पे इज हो गया है, आई के साथ बीइंग लगा दिया, ये आपका यही थर्ड फॉर्म है, ठीक है। कुल मिला के सारी चीजें यही है दोस्तों, सिर्फ हमको इसको ट्रांसफर इधर करना है और इसको ट्रांसफर इधर करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, ही इज गोइंग टू स्कूल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, कितने बच्चे इसको बना सकते हैं, अभी सब बनाएंगे, क्या करेंगे, स्कूल को उठा लेंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पे आप ये आपका नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया था कि जब आपका ये आ जाए ना, एक्टिव आ जाए कोई, तो आप किससे प्रश्न करेंगे, क्या या किसको से, क्या या किसको से आप प्रश्न करेंगे। अब ये बताओ, ही इज गोइंग, अभी वहां पे था, अभी जो मैंने पहला बोला था, आई एम रीडिंग अ बुक, ये सेंटेंस मैंने दिया था, मैं यहां पे क्या पढ़ रहा था, एक किताब, यानी कि दोनों में से एक का आंसर आपको सर्टेनली मिल ही जाएगा। क्या पढ़ रहा था, एक किताब, यहां तो इसका आंसर मिल गया, यानी इसका पैसिव तो बन गया। अब यहां पे आप कैसे बनाएंगे, क्या जा रहा था, क्या जा रहा था, किसको जा रहा, ऐसा बन रहा कि नहीं। अगर टॉपिक होता कहां जा रहा था, तो आप बता देते स्कूल जा रहा था, राइट, तब यहां पे ऑब्जेक्ट आपका मिल जाता। लेकिन अगर इसका दोनों का, अगर हमको इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, अगर इसका दोनों का आंसर हमको, इसका प्रश्न नहीं मिलता क्वेश्चन, तो हम क्या करें, सिंपली क्या करें, इसका हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां पे क्या और किसको का उत्तर नहीं मिल रहा, ठीक है, क्या और किसको का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना पाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। तो याद रखना, जब भी किसी प्लेस का नाम आ जाए, यानी अगर हमको क्या और किसको का आंसर नहीं मिलेगा, तब हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब चले अगला कॉन्सेप्ट पे। तो ये आपका पहला है, अंजलि इज टीचिंग मी इंग्लिश, अंजलि मुझे इंग्लिश पढ़ा रही है, और राहुल इज नॉट राइटिंग अ लेटर, राहुल एक पत्र नहीं लिख रहा। आपको क्या करना, वीडियो को पॉज करिए, इन दोनों को बनाइए, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, अगर आप बनाना चाहते हैं खुद से, तो वीडियो को पॉज करिए, इसको आप बनाइए, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे बनेगा। तो अंजलि इज टीचिंग, अगर आपने बना लिया ना, तो आप देखिए, आप ना मैच कराइए, तो अंजलि इज टीचिंग मी इंग्लिश। चलिए अब आपका ये क्या हो गया, सब्जेक्ट ए नंबर, ये आपका बी नंबर, काम होना सी नंबर, यानी ये सी हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट डी नंबर। अभी ये हमारा बच रहा है, इससे एक्स्ट्रा में हम जोड़ देंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप इसको भी आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, ठीक है, जो आप चाहो वो मान सकते हो। तो अब हमको पता था कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मी को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। अब इज है, यहां अंजलि था तो इज लगा था, अब ये आई के साथ क्या लगेगा, एम, अब प्लस में बीइंग लगेगा, ठीक है, प्लस में बीइंग लगेगा। अब टीचिंग का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, TAUGHT, ठीक है, टॉट, तो आई एम बीइंग टॉट। अब इंग्लिश है ना, इसको भी आप यहीं पे लिख दो, इंग्लिश एक्स्ट्रा वाला हमको जोड़ देना, लास्ट में हमको क्या लिखना है, बाई, फिर अंजलि, ठीक है, हो गया। तो आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश बाई अंजलि, इस तरह हमने इसको बना लिया। अगर आप इंग्लिश को बनाना चाहते हो तो आप इंग्लिश में बना सकते हो, तो कैसे बने, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू मी बाई अंजलि, ठीक है, मैं दोनों को बता देता हूं। अगर हम इसको, अब इसको ऑब्जेक्ट ना मान के हम इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनता है ये, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू मी, ठीक है, टॉट टू मी बाई अंजलि, इस तरह आपका बन जाता, ठीक है। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू मी, यानी आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। फिर अगला है राहुल इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब आप सिंपली देखा ABCD सब हमको मिल रहा है इसमें, तो इसमें ऑब्जेक्ट आप क्या है, लेटर, यानी अगर हम नंबर देना चाहें, ये A नंबर, ये पूरा B नंबर हो जाएगा आपका, ये आपका C नंबर, ये आपका D, बन गया ना, ABCD का खेल हो गया। अब देखिए कैसे बनाएंगे, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर है, तो आ लेटर को हम इधर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारा हो गया आ लेटर। इज है तो इज रहेगा, क्योंकि आ लेटर के ये भी क्या सिंगुलर है, इज बीइंग, तो आ लेटर इज बीइंग, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन,
ठीक है। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन किसके द्वारा, अच्छा नॉट है ना, तो आप यहां पे नॉट लगा लिए, ठीक है, क्योंकि नॉट भी यहां पे, तो अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय राहुल, हो गया आपका, ठीक है, ये भी आपका फिनिश हो गया, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया सेम इसी तरह से आपको आगे करना है। चलिए अब अगला टॉपिक है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं हु और होम वाला, इसको भी आप बनाइए। ये आपका तीनों इंट्रोगेटिव का है। वाई आर यू कॉलिंग हिम, व्हाट आर यू डूइंग हियर, हु इज कॉलिंग यू एट द डोर, ठीक है। इसको आप तीनों को बनाइए। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको आप बनाइए, फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए अब y है ना, तो ये नो चेंज, ठीक है, y का हम y ही रखेंगे। अब चेंजिंग यहां से समझ में आता है भैया। अब आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आपका हिम है यहां पे, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। तो जब ही आएगा तो यहां पे आर का क्या हो जाएगा, इज, यहां पे क्या हो जाएगा, ही। वाई इज ही बीइंग, अब कॉलिंग का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, तो वाई इज ही बीइंग कॉल्ड बाय यू, क्योंकि यू का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो यू ही होता है। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, अब इसको बनाते हैं, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। चलिए इसको आप बनाइए। आप अभी मैंने व्हाट वाला स्ट्रक्चर आपको लिखवाया था ना, उसमें देख के आप इसको पहले बनाइए, फिर मैं बताऊंगा कैसे ये बनेगा, ठीक है। बना लिया आपने। चलिए अब व्हाट है ना, तो करिए व्हाट। अब हमने आपको लिखाया था व्हाट बीइंग, अब यहां पे व्हाट आर यू डूइंग हेयर कैसे बनाएंगे, इज लगाएंगे। हमने आपको बताया था ना कि आपको सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट ही लगाना है, मैंने आपको लिखाया था। तो व्हाट इज, अब बीइंग भी लगा दीजिए, व्हाट इज बीइंग, अब क्या है आपका डन हेयर बाय यू, ये आपका बन गया, ठीक है। व्हाट इज बीइंग डन हेयर बाय यू। अब आप क्या करेंगे, हु इज कॉलिंग यू एट द डोर, इसको भी आप बनाइए। तो हु को हम किस में बदलेंगे, बाय होम में, हो गया आपका, ठीक है, बाय होम हो गया। अब इज है तो अब क्या लगाएंगे बताइए, तो आप यहां पे यू आएगा आपका, तो बाय होम आर यू कॉल्ड, बाय होम आर यू कॉल्ड एट द डोर, इस तरह आप बना लेंगे। बीइंग है ना, तो आप बीइंग यहां पे लगा दीजिए, ठीक है, यहां पे आप बीइंग लगा देंगे। तो बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड एट द डोर, ठीक है। इस तरह से हम चीजों को बना लेंगे, ठीक है। बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड एट द डोर, ठीक है, ये हो गया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आपका खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सी नंबर यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें के सारे एग्जाम्पल आपके हो गए। तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। इसको भी आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको 1 बाय 1 एग्जाम्पल थ्रू आप लिखते चलिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपका प्रेजेंट का सी नंबर है। अब इसके बाद आपका प्रेजेंट का जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो तो पढ़ना नहीं होता, क्योंकि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, यही तीन हमको पढ़ना होता है पैसे में। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है वो हमको नहीं पढ़ना होता, ठीक है, उसको आप रिजेक्ट लिस्ट में रखिए। तो ये चारों का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव, ये निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये डबल इंट्रोगेटिव, जैसे डब्ल्यू फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो चारों के स्ट्रक्चर आप वीडियो को पॉज करके फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिए, ठीक है। तुरंत इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लिए। अब बढ़ते हैं हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पर, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का 3 एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। ये अफर्मेटिव, ये निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव। चलिए तीनों को वीडियो को पॉज करके आप बनाइए, ठीक है, अदरवाइज मैं बता रहा हूं। चलिए तो देखिए ये है आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, कैसे बने। अब देखिए ये आपका काम क्या होना, ये ए बी सी डी पूरा मिल रहा, तो माई वर्क आपका इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखते हैं माई वर्क, ये हो गया। अब हैव है ना, तो हैव ही रहेगा, क्योंकि देखिए आपको क्या बनाना, हैज हैव था ना आपका, तो माई वर्क ये क्या है आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ लगेगा हैज, डन का डन ही रहेगा इसमें, माई वर्क हैज डन, सॉरी यहां पे आपको पता है ना, जब हैज हैव आता हम लगाते हैं बीन, तो माई वर्क हैज बीन होगा, ठीक है, हैज बीन डन बाय मी, ठीक है। तो माई वर्क हैज बीन डन बाय मी, ये आपका हो गया। अगला है द टीचर हैज नॉट टॉट अस टुडे, ठीक है, अध्यापक ने आज हमें नहीं पढ़ाया। चलिए बनाते हैं,
अब द टीचर ये सब्जेक्ट हो गया, वेरी गुड, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, ये आपका क्या होगा HB है सहायक क्रिया, ये आपका MB काम हो रहा है, यही आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा वी के साथ क्या लगता है हैव, यू नो डैट वी हैव। अब हम लगाएंगे बीन, तो वी हैव बीन, सॉरी नॉट है ना, तो नॉट हमको बीच में लगाना है, तो वी हैव नॉट बीन। अब टॉट का टॉट ही रहेगा, ठीक है, वी हैव नॉट बीन टॉट टुडे, अगर आप करना सकते हैं कर सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, बाय द टीचर, ठीक है, हो गया, वी हैव नॉट बीन टॉट टुडे बाय द टीचर। अगला है हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुमने यह काम कर लिया, तो दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको हम, हैव है ना तो हैव ही रहेगा, दिस वर्क आएगा इधर ना तो क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा, हैज दिस वर्क। अब आप बीन लगाएंगे, राइट, बीन के बाद डन कर देंगे, तो हैज दिस वर्क बीन डन बाय यू, ठीक है, ये आपका कंप्लीटली समाप्त हो गया है अभी। अब इसमें कुछ बचा नहीं, 3-4 कराएं, अब बाकी आप प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, जब भी आप कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन करेंगे हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। अब ये तो हो गया प्रेजेंट का खत्म, अब हम पढ़ेंगे पास्ट का, ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक पूरा हमारा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट का खत्म हो गया। अब मैं प्रेजेंट का ही आपको लगभग 10 से 12 एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप घर बैठे तो करके हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना समझ में आया और आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपके सामने आने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको घर पे बैठ के करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, अपने यार दोस्तों को बताना, ठीक है, इसके बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, करेंगे घर पे बैठ के आप इसको करना है, करके कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, ठीक है, कि कितना आपने इसको सही किया, कितना आपका स्कोर बना है, ठीक है, और जो कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है, लेकिन अब आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो कल की वीडियो बनेगी ना उसमें आपका यानी कि पास्ट फ्यूचर सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसमें कुछ नहीं बचेगा, भले से थोड़ा 10 मिनट की वीडियो ज्यादा बने, लेकिन उसमें क्या होगा कंप्लीटली आपका चौथे पार्ट में खत्म हो जाए, ये आपका पार्ट नंबर 3 यानी पार्ट 4 में आपका पूरी वॉइस खत्म हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, गुड बाय।